लिखवा दिए थे, लेकिन फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। अगर बात होती है बेलन की, बेलन का वॉल्यूम आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये तीन फॉर्मूले हैं बेलन के। आपको क्या बोला उसने, वक्र पृष्ठ की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्मूला यूज करना है बच्चे। तो 2 और पाई की वैल्यू को उसने बोला है 22/7। रेडियस हमें चाहिए, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, उसने एक्चुअल में व्यास दिया हुआ है, और रेडियस क्या हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 5/2 और मल्टीप्लाई बाई एच बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 44,000। तो आप कहेंगे 22 दूनी 44, 2000, 5 दूनी 10 और 10 से एक जीरो काट दो, और इस 7 दूनी 14 की मल्टीप्लाई उधर कर दो, तो 7 दूनी 14 गुणा 200, ये आ जाएगा 14 दूनी 2800 सेंटीमीटर। कितना आएगा बच्चे, 2800 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सारा खेल सेंटीमीटर में कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में उसने मीटर दिया हुआ है तो 100 से डिवाइड कर दो, तो 2800 डिवाइड बाई 100, आप कहेंगे सर 28 मीटर। क्या कहेंगे, 28 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या सही है, आगे बढ़ते हैं। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो कि उससे 150 मीटर आगे है, और वो क्रमशः 6 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करेगा। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी, चोर पुलिस के क्वेश्चन को मैंने आपको, अच्छा एक बार थम्स अप करके वो लोग बताओ जो लोग रामबाण सीरीज करना जिन्होंने शुरू कर दिया है, वो 14 क्लास, अब समय है, मान जाओ और समझ जाओ, नहीं तो कुटाई इतनी हो जाएगी तुम्हारी, फिर भी करोगे आप। ऐसे कर लो या फिर कुट के करोगे, अच्छा ऐसे कर रहे हो, फिर ठीक है। ये रामबाण सीरीज में मैंने चोर पुलिस की क्लास आपको कराई है, और उसमें बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। मैंने बोला कि चोर पुलिस के क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछे, आपको सबसे पहले निकालना है कि वो चोर पकड़ा कितने समय में जाएगा। उसने जो पूछा वो बाद का काम है, पहले आपको सवाल में निकालना है कि वो चोर पकड़ा कितने समय में जाएगा। भैया चोर पुलिस का पीछा करता है जो कि 150 मीटर आगे है। चोर कितने मीटर आगे है, 150 मीटर आगे है। यहाँ पुलिस वाला है, कह रहा है कि 6 और 5 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, पुलिस वाला 6 की स्पीड से, चोर 5 की स्पीड से। सबसे पहले आपको निकालना है कि वो चोर पकड़ा कितने समय में जाएगा। डीएसटी यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का रूल लगाएंगे। तो डिस्टेंस कितना है, 150, और एक ही डायरेक्शन में सापेक्ष गति घटती है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो और गुणा समय। 5 से जाएगा 30 बार, और 18 की गुणा करेंगे, टाइम आ जाएगा 540 सेकंड। भाई 6 में से 5 जाएगा, एक ही बचेगा ना, तो 540 सेकंड में वो चोर पकड़ा जाएगा। अब उसने क्या पूछा है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो पुलिस वाले की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। तो पुलिस वाले की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा करो और गुणा 540, 18 तिया 54, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, यानी कि 900 मीटर की दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, 900 मीटर। चलें आगे। नेक्स्ट, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 है। खेत का क्षेत्रफल 3456 है, तो 3.5 रुपए प्रति मीटर की दर से खेत में बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। बच्चे आयत के सारे फॉर्मूले पढ़े हमने, रिवाइज करो मेरे साथ। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, आयत का डायगोनल अंडर रूट में l² प्लस b²। अगर किसी आयत के बाहर की तरफ कोई रास्ता है, बाहर की तरफ, तो 2x l प्लस बी ब्रैकेट में 2x ब्रैकेट में l प्लस बी, बाहर की तरफ रास्ता है तो प्लस 2x l प्लस बी प्लस 2x, और अगर अंदर की तरफ रास्ता है तो 2x और ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस 2x अगर अंदर की तरफ रास्ता है, और अगर बीचों बीच रास्ता है तो x l प्लस बी माइनस एक्स। ये फॉर्मूले हैं जो आपको बेसिकली ध्यान में रखने हैं। अब यहां पर उसने लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे दिया है, तो यहां पर लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना है, 3:2, तो मैं क्या इसको 3r और इसको 2r कह दूं। अब उसने कहा इसका क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर किसके हो जाएगा, 3 4 5 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, r गुणा r यानी कि r², तो r कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 576 यानी कि 24। भाई रूट 576 कितना होता है, 24 होता है। अब अगर r की वैल्यू 24 है तो 3r 24 तिया 72 और 2r 24 दूनी 48। अब सवाल कहता है कि भैया उस खेत को बाढ़ लगानी है,
ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे बच्चे बिलोंग करते होंगे। बाड़ लगाना क्या होता है आप सभी जानते हो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि खेत को हमें कपड़ा पहनाना है कोई बढ़िया फैंसी फैंसी वाला। फेंसिंग का मतलब होता है कि क्या होता है कि जब खेत की फसल थोड़ी सी उग जाती है ना, तो उसमें जो जंगली जानवर होते हैं वो अटैक करते हैं, नील गाय वगैरह जो होती हैं, तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने खेत की चारों तरफ कटीले तार लगा देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना, उसको कहते हैं फेंसिंग, यानी कि बाड़ लगाना। जब मैं अपने खेत की चारों तरफ कटीले तार लगाऊंगा, फेंसिंग करूंगा, तो इसका मतलब है क्या मैंने अपनी खेत के परिमाप को घेरा है, क्या मैंने अपने खेत के पेरीमीटर की घेराबंदी की, परिमाप की बाउंड्री का मतलब वही हो गया। तो यहां आपको पता है 3.5 रुपए 1 मीटर के लगे हैं, तो भाई कितने मीटर की बाउंड्री है टोटल आपके खेत की, यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, यानी कि आपको इसका परिमाप बताना पड़ेगा 2l+b, तभी जाकर आप पता कर पाओगे कितना खर्चा टोटल लगा है। तो 2l+b 72 48 कितना होता है 120, है ना, इन दोनों को जोड़ा 72 48 120 दूनी 240, यानी कि आपका जो पेरीमीटर आ गया 240 मीटर का है। 1 मीटर के 3.5 रुपए लगते हैं, 1 मीटर के 3.5 रुपए को 7/2 रुपए भी कह सकते हो, 7/2 का मतलब 3.5 होता है। टोटल खर्चा कितना आएगा 240 गुणा 7/2, तो 2 से काटेंगे 120, 12 सत्ते 84, यानी कि 840 रुपए का टोटल खर्चा है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। चलें आगे, नेक्स्ट। करेक्ट, नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 35:8 है। नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, तो वापस आने में कितना समय लेगी, जल्दी से आप मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से। सर बंगाल में सेफ स्कोर क्या होगा, सेफ स्कोर, सेफ स्कोर तो 155 प्लस ले आओ, सेफ स्कोर है, बिल्कुल सेफ। 160 में से 155 प्लस बिल्कुल सेफ है, कोई डर ही नहीं है किसी बात का। भाई ला सकते हो यार, ऐसे ऐसे अपने आप पे डाउट करोगे तुम, ओह सॉरी 155 नहीं ला सकते हो, क्या कमी है तुम में बताओ, क्या कमी है तुम में, किसी से कम हो क्या तुम, किसी से भी कम नहीं हो तुम। जब आईना देखते हो तो क्या तुम्हें अपने आप में कोई कमी लगती है, आधा आधा घंटा तुम मांग बनाने में और एक एक बाल को सेट करने में लगा देते हो, कुछ कमी दिखती है तुम्हें अपने आप में, कुछ कमी नहीं दिखती। 4 दिन तुम अंदर पढ़ लो बैठ के, फिर उसके बाद आईना देखते हो, तुम्हें खुद ऐसा फील होता है अरे यार मलुक मलुक सा हो गया मैं तो कुछ कमी दिखी आप में, नहीं दिखी आपको, तो फिर 155 क्यों नहीं ला सकते तुम, बिल्कुल ला सकते हो। नाव की गति और धारा की गति का रेशियो आपको दिया हुआ है, यानी कि बी और डब्ल्यू का रेशियो दिया हुआ है कितना 35 और 8। अब सवाल कहता है धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट लेता है, तो वापस आने में कितना समय लेगा। क्या मैं धारा के अनुकूल स्पीड और धारा के विपरीत स्पीड का रेशियो आपसे कह सकता हूं। आप कहेंगे सर B+W धारा के साथ और B-W धारा के अपोजिट, तो धारा के साथ स्पीड कितनी होगी 35 और 8 43, और धारा के अपोजिट कितनी स्पीड होगी, 35 में से 8 जाएगा 27। ये तो स्पीड का रेशियो है बच्चे, टाइम का रेशियो बताना जरा मुझे, उल्टा कर दो 27 और 43, यानी कि धारा के साथ अगर इतना समय लिया तो अपोजिट इतना समय लिया होगा। धारा के साथ समय दे रखा है, आप कहेंगे 5 घंटे का मतलब है 6 पंजे 300 + 10, यानी कि 310 मिनट हो गया टोटल। टोटल कितना हो गया बच्चे 310 मिनट। अब 310 मिनट किसकी वैल्यू हो जाएगी 27 यूनिट की, तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है 310 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू 310/27 मिनट, आपको बताना है 43 यूनिट की वैल्यू, 310/27 गुणा 43, और ये लगभग आपका जवाब आएगा, एग्जैक्ट तो बनेगा ही नहीं, ये जवाब लगभग बनेगा, एग्जैक्ट नहीं बनेगा। देख लो किसके आसपास ये बन रहा है भाई, पहले तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 0 31 या 93 हासिल कर 9, 31 चौके 124 और 9 133/27, तो बना लो कितना बनेगा, ये मिनट में आएगा जवाब आपका, उसे फिर घंटे में चेंज कर लेंगे, पहले बना लो कितना मिनट बनेगा। मिनट बनाते ही ऑप्शन अपने आप छट जाएगा, ऑप्शन अपने आप छट जाएगा मिनट बनाते ही। तो 27 चौके 108, 27 पंजे 135 तो ज्यादा हो जाएगा, 27 चौके 108, 108 और 22 और 3 25 और 53, 27 निम्मा
243 10 0 0 27 तिया 81, यानी कि लगभग 493 मिनट के आसपास है। ये लगभग मैं कह रहा हूं, इतना मिनट तो है ही है। उसके बाद ये चीजें आगे और बटे में या सेकंड में जाएंगी। तो 493 मिनट में कितने एग्जैक्ट घंटे होते हैं वो आप पता कर लो। तो आप क्या करोगे, 493 को 60 से भाग दे दो, तो 6 8 48, 6 निम्मा 54 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 8 घंटे तो एग्जैक्ट है ही है। भाई ये जो कटेगा, ये 493 मिनट तो पूरा पूरा गया, आगे ये डिवाइड में जाएगा। तो मैंने कहा 493 में एग्जैक्ट घंटे कितने हुए, तो आपने 60 से डिवाइड कर दिया, तो 4 8 6 48 480, यानी कि 493 से कम रह गया। तो 8 घंटे तो पूरे पूरे हैं ही हैं, और उससे आगे थोड़ा सा मिनट में जाएगा। 3 ऑप्शन हट गए, एक ऑप्शन अपने आप सही हो गया। 8 घंटे 13 मिनट 42 सेकंड और कुछ आगे भी ये जाएगा। एग्जैक्ट कट ही नहीं रहा है ना, तो आपको ऐसे थोड़ी सी चतुराई बच्चे